गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेकेपी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसका जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के क्वेश्चन है ये। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकर्स कम्स टू डैश डैश वैली फॉर ट्रैकिंग ओवर द रिवर इन विंटर व्हेन द शीट ऑफ आइस इज द थिकनेस। जो ट्रैकर्स आते हैं कौन सी वैली में आते हैं? जब जो एक बर्फ की शीट है, चादर जम जाती है, तो रिवर के किनारे ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। वो कौन सी रिवर, जो रिवर है वो कौन सी है, कौन सी वैली में है वो रिवर? वो है जास्कर वैली में। ट्रैकर्स कम्स टू जास्कर वैली किसके लिए ट्रैकिंग के लिए आते हैं? विच प्लेस इज नोन एज कश्मीरी वेनिस। तो कश्मीरी वेनिस कौन सी जगह कश्मीरी वेनिस के नाम से जानी जाती है? वो कौन सी पैलेस है? तो किसको कहते हैं? श्रीनगर को क्या कहते हैं? वेनिस ऑफ कश्मीर, कश्मीरी वेनिस। विच इज द एशियाज ओनली हेली स्कीइंग रिसोर्ट। इसमें सिर्फ एशिया का होली जो एशिया में है, सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में हेली स्कीइंग रिसोर्ट कौन सा है? वो है गुलमार्ग। गुलमार्ग में एक एशिया कॉन्टिनेंट में एक ही क्या है, हेली स्कीइंग रिसोर्ट है। वो भी कहाँ पे है? श्रीनगर गुलमार्ग में। वैसारान वैली, बेताब वैली एंड अरू वैली आर लोकेटेड इन। जो वैसाराम वैली है, बेताब वैली है एंड अरू वैली है, ये कहाँ पे स्थित करती हैं? ये दोनों, ये तीनों वैली तो कहाँ पे है? पहलगाम में। बेसारान वैली, बेताब वैली और अरू वैली कहाँ पे स्थित है? पहलगाम में। विच टोन इज नोन एज सैफरन टोन ऑफ कश्मीर। वह कौन सा टोन है जिसको सैफरन टोन ऑफ कश्मीर कहा गया है? तो वो कौन सा टोन है? कौन सा है? पेम्पोर। पेम्पोर टोन इज ऑल्सो नोन एज सैफरन टोन। इन डैश डैश दरगाह फाइव सेंट्स मेडिटेट एंड लेटर प्रीच। कौन सी ऐसी दरगाह थी जिसमें जो पांच, जो मेडिटेट किया था पांच संतों ने और उसने उपदेश दिया था? वो कौन सी दरगाह थी? वो है पंचपीर। पंचपीर दरगाह है। और पंचवक्तर टेम्पल ये कहाँ पे है? जम्मू में है। जम्मू में है, कच्ची सोनी में। और इसको रुपए वाला मंदिर भी कहा जाता है, रुपए वाला मंदिर भी कहा जाता है। जो पीर खो है, इसे जवंत केव भी क्या कहते हैं? जावंत केव, जवंत केव भी कहा जाता है, जवंत गुहा। विच आर द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस आल्सो नोन एज मिनी कश्मीर। इसमें से कौन सा ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जिसको जिसको कहा जाता है मिनी कश्मीर कहा जाता है? तो भद्रवाह। जो भद्रवाह को क्या कहते हैं? मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। विच रिवर्स फ्लो नियर बुद्ध अमरनाथ टेम्पल। वो कौन सी रिवर है जो बहती है कहाँ पे? जो बुड्ढा अमरनाथ केव के पास से बहती है, वो कौन सी है? तो बुड्ढा अमरनाथ के केव कहाँ पे है? ये प्लस्ती रिवर है। प्लस्ती रिवर बुड्ढा अमरनाथ जो है वहां बहती है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन बटोर टोन इज सिचुएटेड। जो बटोर टोन है ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू डिवीजन का। तो कहाँ पे है? रामबन में। बटोर टोन कहाँ पे है? ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, बटोत टोन। थाना मंडी जो लोकेटेड है, जो थाना मंडी है ये कहाँ पे स्थित है? थाना मंडी कहाँ पे है? ये रजौरी में। थाना मंडी जो लोकेटेड है ना, रजौरी। चारे शरीफ श्राइन इज इन। जो चारे शरीफ, ये एक श्राइन है, ये कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? बड़गाम में। बड़गाम में, ये कश्मीर डिवीजन में बड़गाम में है चारे ए शरीफ। ये एक श्राइन है। सोकर रामसर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ इंडिया। जो सोकर रामसर वेटलैंड है, रामसर साइड है ये, सोकर रामसर साइट है, ये एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है,
ये कौन सी जगह में कहा है, कहाँ की स्थित है? ये लद्दाख में। ये इंडिया में क्या है? लद्दाख में, यूटी लद्दाख में, यूटी लद्दाख में स्थित है ये सोकर लेक। शालाबग रामसर वेटलैंड इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। जो शालाबग रामसर साइट है, जो शालाबग क्या है, ये एक रामसर साइट वेटलैंड है। ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कहाँ पे स्थित है? ये गांधरबल में। कहाँ पे है? गांधरबल में। ये अंचर लेक से 16 किलोमीटर है। ये कहाँ पे है? अंचर लेक से, अंचर लेक है उसका। और शालीबग रामसर साइड का कितना डिस्टेंस है? 16 किलोमीटर। पत्नीटॉप हिल रिसोर्ट इज लोकेटेड इन। जो पत्नीटॉप हिल रिसोर्ट, ये कहाँ पे स्थित है? ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पत्नीटॉप हिल रिसोर्ट। जसरोटा वाई फाउंडेड बाय, जो जसरोटा है जिसको स्थापित किया गया था किसके द्वारा? यशदेव के द्वारा। देवनर्सी के राजा थे जसदेव, उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था जसरोटा को। डैश डैश फोर्ट वाई बुल्ट बाय म्यान हाथो इन मिड ऑफ 19th सेंचुरी। जो 19 सदी के सेंटर में, मिडल में, जो म्यान हाथों के द्वारा एक फोर्ट बनाया गया था, किला बनाया गया था, वो कौन सा किला है? तो कौन सा किला है? दानीदार। जो दानीदार फोर्ट है ये रजौरी में है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। जो बनाया गया था म्यान हाथों के द्वारा, दानीदार फोर्ट। पीर खो टेम्पल इज लोकेटेड इन। जो पीर खो का टेम्पल है ये कहाँ पे स्थित है? ये हमारे जम्मू डिवीजन में स्थित है। विच प्लेस इज नोन एज आर्चिड ऑफ लद्दाख। कौन सी जगह को आर्चिड ऑफ लद्दाख से नाम से जाना जाता है? वो कौन सी जगह है? कौन सी है? नुब्रा वैली। नुब्रा वैली को क्या कहते हैं? आर्चिड ऑफ लद्दाख। गुरुद्वारा सुंदर सिंह इज लोकेटेड इन। गुरुद्वारा सुंदर सिंह ये कहाँ पे स्थित है? ये है जम्मू में, गुरुद्वारा सुंदर सिंह। कुड इज फेमस फॉर इट्स स्वीट। जो कुड है, जो खुद कहाँ पे स्थित है? अपनी मिठाई के लिए, स्वीट्स के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी मिठाई के लिए प्रसिद्ध है? ये पतीसा। डैश डैश इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम्स सेंटर इन कश्मीर आफ्टर द होली अमरनाथ केव। जो अगर अमरनाथ केव्स, जो होली हमारी पवित्र अमरनाथ केव है, उसके बाद में देखा जाए तो कश्मीर रीजन में जो सबसे हिंदू पिलग्रिम्स है, इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट जो पिलग्रिम्स है वो कौन सा है? एक तो आ गया अमरनाथ आ गया पहले में, और दूसरे नंबर में हिंदू जो पिलग्रिम्स है सेंटर कश्मीर में, उसको माना गया है वो कौन सा है? हीर भवानी टेम्पल। दूसरे में हीर भवानी आता है, हिंदू पिलग्रिम्स है कश्मीर में। रघुनाथ टेम्पल कहाँ पे? जम्मू में है। इसको महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा बना, इसका फाउंडेशन किया गया था। और ये पुराण मंडल क्या है? कहाँ पे है? ये पुराण सांबा में है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है पुरमंडल। और माता वैष्णो देवी ये कहाँ आता है? ये आता है ये त्रिकुटा हिल्स के ऊपर, त्रिकुटा हिल्स के ऊपर है इसका टेम्पल। ये कहाँ पे है? लेसर हिमालय में आता है। ये त्रिकुटा हिल्स है, त्रिकुटा हिल्स कहाँ पे आती है? लेसर हिमालय में। पुराना मंडल इज लोकेटेड इन। जो पुराना मंडल है पूर्व में हमारा, ये कहाँ पे है? सांबा में। परमंडल कहाँ पे है? ये सांबा में। विच प्लेस इज नोन एज लैंड ऑफ लामास। कौन सी जगह को लैंड ऑफ लामास कहा गया है? तो कौन सी जगह है? वो है ले। ले को क्या क्या है? लैंड ऑफ लामास। विच प्लेस इज नोन एज गेट ऑफ लद्दाख। इसको क्या है? द्रास रिवर। कहाँ है? कौन सी जगह को कहते हैं? द्रास जो है इसको कहा था गेट वे ऑफ लद्दाख। जो मंचोई ग्लेशियर है हमारा,
मंचोई ग्लेशियर है, इससे दो रिवर निकलती है। एक निकलती है हमारी द्रास रिवर निकलती है, दूसरी कौन सी है, सिंध रिवर निकलती है। सिंध रिवर निकलती है मंचोई ग्लेशियर से। तो द्रास को ही कहा जाता है गेटवे ऑफ लद्दाख। डैश डैश पास इज गेटवे ऑफ द नुब्रा एज वेल एज शोक वैली इन द लद्दाख। गेटवे किसका है, नुब्रा का और शोक वैली का लद्दाख में। वो कौन सा पास है, वह हरदुंगला पास। जो हरदुंगला पास है ये गेटवे है नुब्रा वैली एज वेल एज शोक वैली इन लद्दाख। जो उमलिंगला पास है ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है, हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द वर्ल्ड। रॉयल ले पैलेस इज सिचुएटेड, रॉयल ले पैलेस है ये कहाँ पे स्थित है, तो है टॉप ऑफ सीमो हिल्स। सीमो हिल्स के टॉप में रॉयल ले पैलेस स्थित है। मोनेस्ट्रीज एंड गोम्पा इज सिचुएटेड इन विच प्लेस ऑफ। जो मोनेस्ट्रीज है और गोम्पा ये कहाँ पे स्थित है, कौन सी जगह में है, लद्दाख में। कहाँ पे है, लद्दाख में। विच रीजन ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स वैली। वो कौन सी रीजन है जम्मू रीजन की, जम्मू कश्मीर की, जो वैली के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर कश्मीर। यूटी जम्मू कश्मीर का जो कौन सी जो है फेमस है रीजन है वो है कश्मीर रीजन। लद्दाख वाई एडेड टू द सिख कंपेयर बाई द मिलिट्री जनरल। जो लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ मिला लिया गया था, कौन से बिच मिलिट्री जनरल कौन थे उस समय के, ड्यूरिंग द सिख अंपायर। सिखों का जब रूल चल रहा था तो उसी समय जो गवर्नर जनरल थे मिलिट्री के, उनके द्वारा जो लद्दाख को मिला लिया गया था जम्मू कश्मीर के साथ में, वो उनका नाम क्या था, जनरल जोरावर सिंह। विच इज नोन एज द गोल्डन मीडो। गोल्ड मीडो किसे कहा जाता है, तो गोल्ड मीडो सोनमर्ग को कहा जाता है। सोनमर्ग इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन मीडो। तो इसको क्या कहता है, पहलगाम को कहा जाता है, पहलगाम को कहा जाता है वैली ऑफ शेपर्ड, वैली ऑफ शेपर्ड। और लैंड ऑफ लामस, ले को क्या कहता है, लैंड ऑफ लामस। और गुलमर्ग को मीडो ऑफ फ्लावर। सनासर टूरिज्म स्पॉट वाई बुल्ट बाई टू विलेज वाया सना एंड सर ऑफ। जो सनासर टूरिज्म स्पॉट है ये दो बनाया गया है दो गांवों को मिला के। कौन सी गांव है, सना और सर। ये कहाँ पे है, जम्मू रीजन में आता है जी, जम्मू रीजन में आता है, जम्मू रीजन के रामबन डिस्ट्रिक्ट में। जज्जर कोटली इज फेमस पिकनिक स्पॉट 35 किलोमीटर फ्रॉम। जो जज्जर कोटली है ये एक फेमस पिकनिक स्पॉट है 35 किलोमीटर जम्मू से। कहाँ से है, जम्मू से। रणवेश्वर टेम्पल इज डिवोटेड टू विच डाइटी। जो रणवेश्वर का टेम्पल है ये कौन से भगवान का टेम्पल है, ये है लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। ये महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा बनाया गया था। अमरनाथ केव इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी। जो अमरनाथ का केव है ये कौन से भगवान की केव है, इसमें कौन से भगवान की पूजा की जाती है, तो इसमें है भगवान लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है अमरनाथ केव में। और महागुन्नस पास आता है इसमें, इसके जाते समय एक पास आता है महागुन्नस पास। रघुनाथ टेम्पल जी टेम्पल वाई बुल्ट बाई। रघुनाथ जी का टेम्पल जो बनाया गया था महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसको कंप्लीट किसके द्वारा किया गया था, रणवीर सिंह के द्वारा।
महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा कंप्लीट किया गया था। निशांत बाग सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, जो निशांत बाग है जो कौन सी बैंक के किनारे स्थित है? डल लेक। विच इज द गेट वे ऑफ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ दशगाम। दशगाम जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको किसका गेट वे कहा गया है? हरवन गार्डन। जो हरवन गार्डन इज द गेट वे ऑफ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ दशगाम। नुब्रा, हरदुंगला एंड चांगला पास लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। जो नुब्रा है, हरदुंगला है और चांगला पास है, ये कौन सी माउंटेन रेंज में आते हैं? ये कौन सी रेंज में आते हैं? ये नुनकुन। तो नुनकुन क्या है? इसमें नुन और नुन कहाँ पे है? जम्मू में है। नुन क्या है? जम्मू में, JNK में आता है नुन। और कुन किस में आता है? ये लद्दाख में। लेकिन जो किस में आते हैं? ये नुब्रा, दुंगला पास एंड चांगला पास, ये आते हैं काराकोरम रेंज में। हमने इसमें बात कर दी नुन और कुन की। उसके बाद जो बुर्जिला पास है, ये कहाँ है? इंडिया और चाइना के बीच है। इंडिया एंड चाइना के बीच में। द शीशनाग माउंटेन स्प्रेड इन द अमरनाथ माउंटेन रेंज इज कॉल्ड शीशनाग। जो शीशनाग माउंटेन रेंज है, जो फैला हुआ है अमरनाथ माउंटेन रेंज में, इसको शीशनाग कहा जाता है। क्योंकि ये दिखता है इसमें सात, इट्स पीक्स रिजेंबल द हेड ऑफ द सेवन स्नेक्स। विच आर द फॉलोइंग पासेज लाइज इन द पीर पंजल रेंज ऑफ माउंटेन। पीर पंजल माउंटेन में इसमें से कौन कौन से पास हैं? तो बारामूला पास एंड हाजी पास। आंसर इज बी, ए एंड बी, हाजी पास एंड बारामूला पास। ये कहाँ पे आते हैं सब? ये आते हैं पीर पंजल माउंटेन रेंज में। सोमाजी इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ मच्छीपुरा एंड द अदर कारेवास लाइज इन द पहलगाम आर नेम्स ऑफ। जो सोमाजी है, ये कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ मच्छीपुरा में। एंड द अदर कारेवास है जो, ये लाइज कहाँ करता है? पहलगाम में। इसके नेम क्या है? ये एक वोल्केनिक पीक्स है, ये एक ज्वालामुखी पीक है। विच आर द फॉलोइंग पीक इज आल्सो नोन एज द पोएटिक नेम ऑफ दयामीर। जो कवियों ने नाम दिया था उसको दयामीर का, वो कौन सी केप है? तो कौन सी केप है? नंगा पर्वत को क्या नाम दिया है? दयामीर का, कवियों के द्वारा। जो गॉड K2 है, गॉडविन K2 को क्या कहते हैं हम? गॉडविन एस्टन कहते हैं। ये कौन सी रेंज में आते हैं? काराकोरम रेंज में। काराकोरम रेंज में आती है। विच आर द फॉलोइंग माउंटेन रेंज लाइज बिटवीन द कुल्लू एंड इट्स टू इट्स साउथ ईस्ट एंड करगिल टू इट्स नॉर्थ ईस्ट। वो कौन सी पीक है जिसमें कुल्लू पड़ता है साउथ ईस्ट में और करगिल इसकी किसमें पड़ता है? नॉर्थ वेस्ट में। वो है नुनकुन। साउथ ईस्ट में क्या पड़ता है? साउथ ईस्ट में पड़ता है इसका कारगिल और साउथ नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ता है इसका? साउथ ईस्ट में इसका, नॉर्थ वेस्ट में कारगिल पड़ता है ये, और साउथ ईस्ट में कुल्लू पड़ता है। इस पीक में क्या है? नुनकुन पीक है। बीच में क्या है? नुनकुन पीक है। Between the Pir Panjal and the west end of the Greater Himalaya range lies a deep asymmetrical basin called। पीर पंजल और ग्रेटर हिमालय के बीच एक डीप वैली पड़ती है, सिमेट्रिकल वैली है। उस वैली का हमें नाम बताना है, तो उसको क्या कहते हैं? वैली ऑफ कश्मीर। इसको जैसे ही पूछ सकता है, लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच जो वैली आती है उसको क्या कहते हैं? हम कश्मीर वैली कहते हैं, पड़ती है जी।
At a height of 2200 मीटर above sea level tunnel has been constructed. It is popularly known as, जो एक 2200 मीटर जो एक सी लेवल से टनल बनाई गई है उसको किस नाम से जाना जाता है? वह है जवार टनल। Which of the following acts as a climatic division and the stop the cold wind coming from the Central Asia? इसमें क्लाइमेट डिवीजन के हिसाब से देखा जाए तो जो रोकती है कोल्ड विंडो, जो कहाँ से आती है, सेंट्रल एशिया से आती है, उनको रोकती है, एक एक दीवार का काम करती है। वो कौन सा हमारा क्लाइमेट डिवीजन के लिए कौन सी हिमालय, कौन सी जो वैलीज है या हिमालय है जो काम करता है, मदद करता है? तो वह है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय की दीवार की तरह है, जो कोल्ड सेंट्रल एशिया से जब कोल्ड विंडें आती है तो उसको ये हिमालय से टकराती हैं। यही एक क्लाइमेट डिवीजन का सबसे बड़ा कारण है जम्मू में। Which of the following mountain range separate the state of Jammu and Kashmir from Russia, ताजिकिस्तान एंड द तिब्बत? इसमें जो माउंटेन रेंज है सेपरेट करती है जम्मू कश्मीर को किससे साथ, रशिया से और तुर्किस्तान से एंड तिब्बत से। वो कौन सी रेंज है माउंटेन? वह है काराकोरम रेंज एंड कुनलुन माउंटेन रेंज। इसमें दो रेंज है, काराकोरम माउंटेन रेंज एंड कुनलुन माउंटेन रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस जॉइन पुंछ एंड द ओडी सेक्टर? इसमें से कौन सा पास है जो क्या करता है, जॉइन मिलाता है पुंछ सेक्टर को और उड़ी सेक्टर को? पुंछ को उसी को मिलाने वाला हुआ है हाजीपुर पास, हाजीपुर पास। Which of the following part of Himalaya composed of pre-carboniferous volcanic rocks of granite, quartz and skarns? इसमें ये ज्वालामुखी है, इसमें क्या पाते हैं, ग्रेनाइट है, क्वार्ट्स है एंड स्कैट्स है। ये बना हुआ है ग्रेनाइट्स, क्वार्ट्स और स्कैट्स से। वो कौन सा हिमालय है? ग्रेटर हिमालय है। Which of the following mountain range spread through the गुलमर्ग? गुलमर्ग जो है वैली ऑफ, तो ये कहाँ पे, इसमें कौन सी रेंज आती है? पर्वत रेंज आती है। गुलमर्ग वैली में कौन सी रेंज आती है? पर्वत रेंज। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।